Hello guys, today we will discuss how to choose right optional. फ्रेंड्स, ऑप्शनल को लेकर जस्ट एस्पिरेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इवन मैक्सिमम स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गलती दो चीज़ों को लेकर करते हैं ऑप्शनल में। जस्ट पहला वो ये देखते हैं कि लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर जिस सब्जेक्ट जो टॉपर्स का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा वो उसी की तरफ भागते हैं। और दूसरा जो रीज़न्स होता है कि वो फोकस ही नहीं करते हैं सिलेबस पे, ना उसे एनालाइज करते हैं जस्ट और बिना सोचे समझे ऑप्शनल सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है। इवन बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है कि एग्ज़ाम टाइम तक उनका ऑप्शनल कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो जस्ट आज जब मैं कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्ट हुआ तो उसमें भी ये चीज़ हुई कि एक स्टूडेंट थी जिसका ऑप्शनल अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो जब उससे उसके ऑप्शनल के बारे में पूछा तो उसने बोला कि अभी उसने ऑप्शनल चूज़ नहीं किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका मजाक बनाया, तो बट उस स्टूडेंट का जो टारगेट था 2024 के लिए था और वो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही है। तो अभी ऑप्शनल चूज़ करना शायद उसके लिए बेटर भी नहीं था, क्योंकि उसने ना सिलेबस ठीक से एनालाइज किया था, ना जस्ट उसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो इतना बैड वो नहीं है, बट और वही गलती स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि जस्ट वो अपने सिलेबस से पहले अपनी एग्ज़ाम प्लानिंग प्रिपरेशन की प्लानिंग से पहले ऑप्शनल की तरफ भागते हैं। जस्ट एक ऑप्शनल चूज़ कर लेंगे और उसके सिलेबस पर बाद में फोकस करते हैं। जस्ट पहले उसका मटेरियल्स लेकर आ जाते हैं उसके बाद। तो वो एक गलत प्लानिंग होती है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल को कैसे किन किन तरीके से हम ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है और फ्यूचर में हम लोग प्रॉब्लम फेस ना करें। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिक ऑफ सिलेक्शन। गाइज, ऑप्शनल हमारे मेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जस्ट 500 मार्क्स हमारे ऑप्शनल पे डिपेंड करते हैं। तो बिना सोचे समझे एक ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना जो हमें उस रेस से बाहर कर दे, सही नहीं होगा। क्योंकि 750 मार्क्स का जो मेंस होता है हमारा, तो एक ऑप्शनल उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसे इतने बेटरली प्रिपेयर करना है कि वो आपको इस रेस में और आगे हेल्प करे। तो उस उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है कुछ चीज़ें जो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो फर्स्ट थिंग इज़ योर इंटरेस्ट। अब आपने ऑप्शनल चूज़ कर लिया, जैसे कि लास्ट ईयर किसी टॉपर ने मैथमेटिक्स से का जो उसका ऑप्शनल था और आप भी मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो जस्ट और मैथ्स चूज़ कर लिया। क्या आपका मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आप बहुत ही रेयरली जैसे आपने ग्रेजुएशन में या स्कूल में जब मैथ्स में मतलब जस्ट आपने जो पासिंग लाइन है उसे ओनली क्रॉस किया, बट प्रीवियस जो टॉपर था उसका जैसे 2020 के जो टॉपर हैं, 2018 के जो टॉपर्स हैं, उन टॉपर है जो उनका जो ऑप्शनल था वो मैथ्स था। तो उनके बेसिस पे आपको आप मैथ्स चूज़ करना वो गलत होगा, बिकॉज दे आर आईआईटियंस और उनका उसमें इंटरेस्ट था। और सेकेंड थिंग होती है कंपैरिजन। कंपैरिजन जैसे आपको अदर्स ऑप्शनल से कंपेयर करना है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं और कोई अदर सब्जेक्ट, तो आपको उनसे कंपेयर करना है कि आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, तो सिलेबस कितना शॉर्ट हो सकता है, आपका इंटरेस्ट कितना उसमें है या दूसरे ऑप्शनल में। बिना कंपैरिजन के, बिना सिलेबस कंपेयर किए आप जस्ट चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो गलत है। तो सबसे पहले अपना उस सब्जेक्ट में आपका नेचर होना चाहिए कि जैसे आप 3 to 4 5 अगर पर डे आप किसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल को दे रहे हो, तो अब बोरिंग फील ना हो उस चीज़ में, आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो एंड स्मॉल एंड वेल डिफाइंड सिलेक्शन। सी गाइज, आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये एग्ज़ाम आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाने के लिए नहीं है, जस्ट सिलेक्शन के लिए। तो आपका जो सिलेबस होना चाहिए, जो ऑप्शनल आप चूज़ कर रहे हो, आपको ये फोकस करना चाहिए कि उसका जो सिलेबस है
कितना स्मॉल और कितना डिफाइंड सिलेबस है। जैसे कि अब मेंस का हमको सिलेबस देखें तो इवन नहीं नो अगर प्रीलिम्स का हम लोग सिलेबस देखते हैं तो उसमें जस्ट जो सब्जेक्ट होते हैं, प्रीलिम्स का सिलेबस जो है डिफाइन नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर आप मेंस का सिलेबस अपना जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो, अगर आप उसे एनालाइज कर रहे हो तो कुछ टॉपिक्स अगर उसमें जो ठीक से डिफाइन नहीं है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक टॉपिक लेकर पूरी एक बुक पढ़ना पड़ जाए, तो आपको पहले उसको फोकस करना पड़ेगा। और स्मॉल सिलेबस इसलिए कि आपको रिवीजन भी करने हैं उस चीज़ के। 500 मार्क्स की बात है तो जितना नंबर ऑफ़ रिवीजन ज़्यादा करेंगे उतना बेटर आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर ब्रॉड सिलेबस होगा तो आपको कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, प्लस आपको रिवीजन्स के लिए कम टाइम मिलेगा। तो बेटर ये होगा कि जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो उसका सिलेबस जितना छोटा वो उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का नेचर क्या है कि सब्जेक्ट लेस डायनामिक है या लेस स्टैटिक या मोर डायनामिक, या लेस डायनामिक मोर स्टैटिक। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट स्टैटिक पोर्शन सब्जेक्ट पे ज़्यादा है या डायनामिक पे। अगर आप हिस्ट्री चूज़ करते हैं तो डायनामिक की कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि पूरा स्टैटिक सब्जेक्ट है, बस बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है। बट वहीं अगर आपको इकोनॉमी या ज्योग्राफी चूज़ करते हैं तो आपको उसमें करंट अफेयर भी आपको उसमें देखना पड़ेगा, या पोल साइंस आप यूज़ करते हो तो करंट अफेयर को साथ में उसमें लेके चलना पड़ेगा। आप कि जैसा आपने स्टैटिक पोर्शन तो आपका कंप्लीट है, बट आपको करेंटली उसका हर महीने आपको उसको करंट अफेयर से ऐड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर वो टाइम आप मैनेज कर सकते हैं, 2 साल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2 साल बाद आपका टारगेट है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप वो सब्जेक्ट चूज़ कीजिए तो डायनामिक हो, ताकि आप उसे मंथ बाय मंथ अपडेट कर सकें और प्रिपेयर कर सकें। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जो आपका लेस डायनामिक हो और मोर स्टैटिक हो। तो स्टैटिक पोर्शन जो है कि वो फिक्स्ड है, जितना है उसको उतना ही रहना, बट डायनामिक है कि वो अपडेट करना पड़ेगा आपको। तो वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम किस ईयर के लिए आप टारगेट कर रहे हैं और कितना टाइम आपके पास प्रिपरेशन का है। नेक्स्ट, स्कोरिंग नेचर ऑफ सब्जेक्ट। आई टोल्ड यू गाइस कि 500 मार्क्स का ऑप्शनल है आपका, 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। एक बहुत बड़ा जो गेम चेंजर रोल होता है ऑप्शनल मेंस में आपका, वो ऑप्शनल प्ले करता है कि आप एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए तो आपके वो 500 मार्क्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसे आपको ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है कि जो स्कोरिंग नहीं हो, मतलब कि कम मेहनत में आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो वो जो आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा ऑप्शनल में कि प्रीवियस की ईयर्स को लेके कि किस सब्जेक्ट्स के टॉपर थे, में किस टॉपर ने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स वो किए हैं, किस सब्जेक्ट के लो स्कोरिंग मार्क्स है, किस सब्जेक्ट में हाई स्कोरिंग मार्क्स है, वो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिलेवेंट विथ जीएस। सीएस अगर आपके पास टाइम कम है, आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा ऑप्शनल चूज़ कीजिए जो आपको जीएस में हेल्पफुल हो। ऐसे ऑप्शनल की तरफ मत जाइए जो आपके मेन से आप मतलब आई मीन आपके जीएस से कोई रिलेशन ही ना हो। जैसे अगर आपका ठीक है, आप गोल्ड में आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, आपने ठीक है टॉपर रहे हैं, या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आप ले सकते हो। बट आपके पास 6 to 7 मंथ का शॉर्ट टाइम पीरियड है, तो अगर आप वो सब्जेक्ट लेंगे तो वो आपको जीएस में कहीं हेल्प नहीं करने वाला है। जैसे अगर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको जीएस में बहुत हेल्प कर सकते हैं, जैसे लाइक सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी आपका जीएस बनने में बहुत हेल्प कर सकता है। सम पार्ट ऑफ एथिक्स में थोड़ा हेल्प कर सकता है, इंटरव्यू में ऑब्वियसली हेल्प करना ही है आपको। और उसके बाद अगर देखो तो ज्योग्राफी जो आपका है वो आपको जीएस वन में हेल्प करेगा। और मतलब आप वो सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जो आपको जीएस में हेल्प करें, ताकि आपको अगर आप उनके साथ साथ आपका जीएस का थोड़ा पार्ट आप उन सब्जेक्ट के साथ प्रिपेयर कर सकें, ना कि वो सब्जेक्ट्स जो जिनका जीएस से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से तैयार है, जैसे आपको एक रिवीजन नहीं करना है, तो फिर आप जीएस के अपार्ट भी जो कोई सब्जेक्ट हो आप
कर सकते हैं। वो आपके इंटरेस्ट और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बट आपका टाइम कम है, आपका कोई जो जिसमें आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, अगर वो ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका जैसे प्रिपेयर नहीं है आपके कॉलेज टाइम से या जो भी है, तो फिर आई विल सजेस्ट कि आप वो सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जो आपको मेंस में हेल्प करे, आई मीन जीएस में हेल्प करे। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी स्टडी मटेरियल। ठीक है, अगर आपने ऑप्शनल चूज़ कर लिया बट बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं कि आपको मटेरियल से अवेलेबल नहीं हो रहे हैं या अपडेट मटेरियल से अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। जस्ट जो बुक्स है वो पुराना है, उनका कोई अपडेट बहुत टाइम कोई अपडेट नहीं आया है, तो वो आपको एक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आप ऑप्शनल चूज़ करते टाइम आप एक थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये भी देखें आपका कि जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं उसके मटेरियल्स आपके लिए इजीली अवेलेबल है, यानी इंटरनेट पे या मार्केट में बुक्स है या नहीं, अगर यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स उनके मिलते हैं या नहीं, तो वो सब थोड़ा आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस, सेम थिंग जस्ट लाइक मटेरियल्स कि बेस्ट टीचर्स उसके लिए अवेलेबल है या नहीं। हाँ, अगर आपका बहुत बेटर आप तैयार कर सकते हैं या कुछ कॉलेज टाइम से आपका तैयार है तो बहुत अच्छा। बट अगर नहीं है और आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो जहाँ से जिस सिटी में आप है वहाँ आपको बेटर गाइडेंस मिल सकता है या नहीं, या फिर ऑनलाइन आपके लिए बेटर गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं, तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा देख के चलनी पड़ेगी। जैसे कि जैसे आप देखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, अगर आप वो आपको ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो सजेस्ट है, मार्केट में बहुत अच्छे टीचर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए। बट सिविल सर्विस ऑप्शनल के लिए अगर आप टीचर ढूँढने जाएँगे तो आपको मिलना ही मुश्किल है कि जो आपका सिविल सर्विस का जो सिलेबस है, ऑप्शनल का जो सिलेबस है, वो आपको कंप्लीट करवा सकें। तो वो थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है, इसलिए आप बेटर है कि वो सब्जेक्ट चूज़ करें जिसका गाइडेंस और स्टडी मटेरियल आपके लिए ईजिली अवेलेबल हो। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स जस्ट एज कि एक ह्यूमन मेंटेलिटी नेचर होता है कि जस्ट अगर आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा चूज़ किया जिस बहुत मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ने वही सब्जेक्ट यूज़ किया, तो ये हो सकता है ना कि जस्ट जो फैकल्टी जो आपकी मेंस की जो कॉपी चेक होगी, तो वो उस जो टीचर के पास बहुत सारी कॉपीज़ के ऑप्शन होंगे। एक फ़िक्स पर डे के लिए फ़िक्स टारगेट होता है कि आपको इतनी कॉपीज़ चेक करनी है। तो शायद अगर जैसे आपने जैसे सपोज़ सोशियोलॉजी चूज़ किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने सोशियोलॉजी चूज़ करके मेंस दिया है, तो उस टीचर के पास बहुत ज़्यादा कॉपीज़ होंगी चेक करने के लिए। तो वो है कि सब उसको फ़िक्स टाइम में कंप्लीट करना, शायद वो थोड़ा कम टाइम पर कॉपीज़ पर दे। बट अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जिसमें अगर बहुत रेयर स्टूडेंट ने चूज़ किया या फिर जैसे आप ही अकेले हैं, तो वो बहुत प्यार से बैठ के बहुत फ़ोकस करके आपकी कॉपी चेक करेगा। हो सकता है कि जो गलतियाँ आपने आपको भी नहीं पता, वो गलतियाँ आपकी कॉपीज़ में मिल जाए। तो वो थोड़ा आपको जस्ट कि यूपीएससी के लिए बोलते हैं कि जिस तरफ अगर ग्रुप भाग रहा है, जिस तरफ जो ग्रुप भाग रहा है उस साइड आप मत भागिए, थोड़ा अलग से अपनी प्लानिंग करके चलिए। बट मैं ऑप्शन के लिए सजेस्ट करूँगा आपको कि जिस साइड थोड़ा एक ब्रॉड ग्रुप जा रहा है, अगर आपको उस साइड इंटरेस्ट बन रहा है तो आप ऑप्शनल के लिए एटलीस्ट उस साइड जाने की कोशिश करें, ताकि आप अलग से जिस ऑप्शनल के रास्ते में जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से आप सिंगल ना रह जाएँ। बिकॉज़ अगर सिंगल रहेगा तो फिर वो बहुत ही फ़ोकस करके आपकी कॉपी चेक होगी, जो आपके लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये थोड़ा लो स्कोरिंग, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो फिर ऑल द बेस्ट। सो गाइस, थैंक यू सो मच।